जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि हमारे इसरो का जो नाविक कॉन्स्टलेशन सिस्टम है उसमें जितने भी एटॉमिक क्लॉक्स थे वो ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद इस चीज को लेकर एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, हमारे भारत ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि आगे चलते हुए चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हमारे नाविक सैटेलाइट्स में जिनको भी हम लोग फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, हम लोग उन सभी सैटेलाइट्स में केवल और केवल इंडिजिनसली मेड एटॉमिक क्लॉक्स का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। इंडिया अर्ज्ड टू रिलाई फुली ऑन इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक्स फॉर दी नाविक सैटेलाइट। यहां पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। इसरो एनकरेज टू यूज इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक्स फॉर दी नेविगेशन सैटेलाइट्स, यानी कि अब से जो भी हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे उसमें केवल और केवल इंडिजिनसली डिजाइंड और इंडिजिनसली मेड एटॉमिक क्लॉक्स का ही इस्तेमाल करना है। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि क्या वहां पे देखने को मिला था। वेरी ब्रीफली आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, क्यों बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ये वाला सुझाव दिया गया है, क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा है, एंड साथ में इसरो इस चीज को लेकर कितना तैयार है, कितने एटॉमिक क्लॉक्स ऑलरेडी हम लोग इंडिजिनसली बना चुके हैं, कहां कहां पे उनको डिजाइन किया है, इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड बता देता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 20 दिन पहले की बात है, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई कि हमारी जो नाविक सैटेलाइट्स में से जो IRNSS वाली 1F सैटेलाइट है उसके अंदर लगे हुए जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं उसमें जो आखिरी एटॉमिक क्लॉक है वो भी अब काम करना बंद कर चुका है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो टोटल नेविगेशन सिस्टम है उसको बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिला है। अब ये सेटबैक को बहुत बड़ा सेटबैक क्यों कहा जा रहा है वो भी आपको बता देता हूं। अगर आप पूरी की पूरी टाइमलाइन को देखेंगे तो अभी तक हमने हमारे IRNSS सिस्टम के तहत जितनी भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जितनी भी सैटेलाइट्स को कॉन्स्टलेशन में डाला था, उसमें दोस्तों आप लोग टाइमलाइन को देखिए, 2016-17 की बात है, IRNSS 1A में लगे हुए जो तीनों क्लॉक्स थे वो फेल हो चुके थे। आपको बता दूं, एक सैटेलाइट में आमतौर पे हमें 3 क्लॉक्स ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद 17-18 में बहुत बड़ा सेटबैक हमें देखने को मिला, बिकॉज कुल मिला के 9 क्लॉक्स थे जो कि मल्टीपल सैटेलाइट्स के अक्रॉस हमें फेल होते हुए देखने को मिले। और अब दोस्तों, लगभग 7-8 सालों के बाद मार्च 2026 में लेटेस्ट क्राइसिस आती है, जब IRNSS 1F में लगा हुआ एटॉमिक क्लॉक भी अल्टीमेटली 10 सालों के बाद फेल हो जाता है। और यह सेटबैक इसलिए बन जाता है बिकॉज अभी अगर आप टोटल कॉन्स्टलेशन में से देखें तो जो एक्टिव नेविगेशन सैटेलाइट्स का नंबर है वो केवल और केवल 3 पे आ चुका है, जबकि किसी भी नेविगेशन कॉन्स्टलेशन को चलने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के वो पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, जिनको PNT सर्विसेज कहा जाता है, तभी जाकर के वो ये वाली सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया ये केवल और केवल एक्टिव सैटेलाइट्स का जो नंबर है वो 3 पे आ चुका था। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू था और इसके बाद बहुत सारे सवाल भी इस चीज को लेकर उठने लगे। लेकिन दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, अब भले आप इसको डेयरिंग मूव कह लीजिए, एम्बिशियस मूव कह लीजिए, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साफ साफ इसरो को बोल दिया है कि आगे जाते हुए आपने केवल और केवल होम ग्रोन एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर रिलाई करना है। भले आपको कितनी भी सैटेलाइट्स यहां पे लॉन्च करनी है, आपने उनमें केवल और केवल इंडिजिनसली मेड एटॉमिक क्लॉक्स का ही इस्तेमाल करना है। कमेटी ने साफ साफ ये भी कहा कि देखिए, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं और इन सभी टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंस का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग बाहर के किसी भी एटॉमिक क्लॉक के ऊपर आगे से डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला स्टेप यहां पे क्यों लिया गया। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन बताई कि 9 क्लॉक्स फेल हो गए थे, उसके बाद ये 1F में लगा हुआ वाला भी जो एटॉमिक क्लॉक है ये फेल हो चुका
चुका था। आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी एटॉमिक क्लॉक्स हमारे IRNSS वाले कॉन्स्टलेशन में लगे हुए थे, उसमें दोस्तों जो मैक्सिमम क्लॉक्स थे वो असल में हमने यूरोपियन सप्लायर से ही यहां पे खरीदे हुए थे। आपको बता दूं जो मेनली सबसे ज्यादा क्लॉक्स हमने खरीदे हुए थे, यूरोप का बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो कि यूके में और यूरोप की कई सारी कंट्रीज में आपको इसके ऑफिसेज देखने को मिलते हैं। कंपनी का नाम है एस्ट्रियम, जिसमें से आप मान के चलिए कि लगभग 7 to 8 क्लॉक्स तो हमने इनसे ही ले रखे थे। और उसके अलावा एक स्विट्जरलैंड का भी एटॉमिक क्लॉक बनाने वाली कंपनी है स्पेक्ट्रा टाइम, जिससे कि हमने कुछ क्लॉक्स को प्रोक्योर किया था। एंड प्रॉब्लम यह थी कि जितने भी क्लॉक्स हमने यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स या फिर स्विट्जरलैंड के मैन्युफैक्चरर से लिए थे, इवन दो हमारी सैटेलाइट्स में मल्टीपल क्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इन सभी क्लॉक्स में मल्टीपल और साइमल्टेनियस फेलियर्स होने की वजह से आज हमारी सिचुएशन जो है वो यहां पर आ चुकी है। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये वाले जो क्लॉक्स हैं ये इनके खुद के जो यूरोप के गैलीलियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में लगे हुए थे, वहां पर भी ये लोग इश्यूज फेस कर रहे थे। लेकिन इंडिया को ज्यादा बड़ा इशू फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज यूरोप के लिए तो ये कंपनीज एक तरीके से जल्दी जल्दी क्लॉक्स को प्रोवाइड करवा देती थी, लेकिन इंडिया के केस में ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू बन जाता था, बिकॉज हमारे पास किसी प्रकार का इंडिजिनस बैकअप इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब दोस्तों हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने साफ साफ कहा कि आगे चलते हुए हमें इन कंपनीज और कंट्रीज के ऊपर रिलाय करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग इस चीज को लेके तैयार हैं? तो लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी इस चीज को लेके एटॉमिक क्लॉक्स की जो तैयारी है वो पहले से ही कर चुके हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं 2023 में जो हमने हमारे IRNSS वाले नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में 1J वाली नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका बाय द वे एक नई सैटेलाइट सीरीज को हमने शुरू किया था, NVS-01 इसको कहा था। उसके अंदर जो लगा हुआ एटॉमिक क्लॉक था उसको इंडिजिनसली हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, और वो भी एक रुबीडियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक था जिसको हमने इसके अंदर यहां पे फिट इन किया था। सबसे पहले तो आपको इस एटॉमिक क्लॉक के बारे में बता दूं, ये वाला जो एटॉमिक क्लॉक है ये दुनिया भर में बनने वाले एटॉमिक क्लॉक से बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज आमतौर पे अगर आप देखें दोस्तों तो जितने भी एटॉमिक क्लॉक्स दुनिया भर में बनते हैं उसमें जो यहां पे मेटल का इस्तेमाल होता है दैट इज बेसिकली सीजियम। लेकिन इसरो के द्वारा क्या किया गया, उन्होंने सीजियम को नहीं प्रेफर किया, उन्होंने बल्कि रुबीडियम के माध्यम से इस एटॉमिक क्लॉक को डेवलप किया। रुबीडियम भी अल्कलाइन मेटल्स की ही लिस्ट में आता है और सीजियम भी वहीं पर आता है, लेकिन इसरो ने जानबूझ के रुबीडियम का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए, इसके पीछे 2-3 कारण थे। सबसे पहले तो जब आप लोग स्पेस में चले जाते हैं तो इवन दो अगर वहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, सुपर कूल भी हो जाता है, रुबीडियम पहली बात तो बहुत ज्यादा प्रिसाइजली काम करता है, जो कि एटॉमिक क्लॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, ये दूसरे एटॉमिक क्लॉक से इसलिए भी बेहतर होता है बिकॉज इसका जो वजन है वो भी कम होता है, इट इज ईजियर टू बिल्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो अवेलेबिलिटी है ये हमें अर्थ की क्रस्ट में अबंडेंस में देखने को मिलती है, और ये एज कंपेयर टू सीजियम काफी ज्यादा हमें सस्ता भी देखने को मिल जाता है। यही कारण था कि इसरो के द्वारा रुबीडियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक को बनाया गया, एंड उसी एटॉमिक क्लॉक को हमने NVS-01 के अंदर लॉन्च भी कर दिया है। यानी कि इसरो एक नहीं बल्कि मल्टीपल कदम आगे चल रहा है, बिकॉज आज से 3 साल पहले ही हमने ना केवल अपने एटॉमिक क्लॉक को तैयार कर लिया था, बल्कि हम लोग उसी एटॉमिक क्लॉक को अब अपनी सैटेलाइट के अंदर इंस्टॉल भी कर चुके हैं। इनफैक्ट इसरो ने यह तक बोल दिया, पिछले ही साल की बात है, इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन साहब, इन्होंने साफ साफ कहा कि आगे आने वाली जो सैटेलाइट्स हैं NVS-3, NVS-4, NVS-5, इन सभी सैटेलाइट्स में भी हम लोग एंटायरली इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं, और हम लोग बाहर से किसी भी क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। ये दोस्तों अपने आप में बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज इससे कई सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो क्योंकि रुबीडियम बेस्ड क्लॉक्स हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस हमारा बेटर होगा, रुबीडियम बेस्ड क्लॉक्स हैं, ऑपरेशनल लाइफ बेटर होगी, इंडियन कंडीशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फॉरेन डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा स्पेशल बन जाती है। वैसे आपको बता दूं कि इवन दो हम लोग यहाँ पे
कई स्टेप्स आगे चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो इवन दो इंडिजिनाइजेशन हमने कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसरो जो है वो सैटेलाइट्स को ही रिप्लेस करने में थोड़ा सा चूक रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, IRNSS-1H का लॉन्च फेलियर हुआ, उसके बाद रिसेंटली NVS-02 का ऑर्बिटल इशू हुआ, जिसकी वजह से इवन दो NVS-02 में हमने हमारे इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसको हम अपनी कॉन्स्टलेशन में इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। सेकेंडली, बिकॉज हम लोग इतना डिले कर रहे हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स का जो 10 ईयर का लाइफ स्पैन है वो भी क्रॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आज जो हमारा कॉन्स्टलेशन है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है। वी ऑब्वियसली नीड टू वर्क ऑन दीज चैलेंजेस, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि हमने अपने एटलीस्ट एटॉमिक क्लॉक्स की डिपेंडेंसी को यहां पर खत्म कर दिया है। क्या होगा वो तो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वी नीड टू सेलिब्रेट कि हमने एटलीस्ट अपने एटॉमिक क्लॉक्स को इंडिजिनाइज कर लिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड